नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग गौतम अदानी के सक्सेस स्टोरी के विषय में जानेंगे। अदानी इतने बड़े आखिर हुए कैसे। गौतम अदानी का जन्म 24 जून 1962 को गुजरात के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम शांतिलाल जैन एवं माता का नाम शांता जैन अदानी था। गौतम अदानी 7 भाई बहन थे। गौतम अदानी सेल्फ मेड बिलियनर है जो अदानी एम्पायर के चेयरमैन हैं। अदानी एम्पायर आज पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट तक बिजली, कोल, रोडवेज, रेलवेज हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहा है। गौतम अदानी अभी ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिस फील्ड में बिजनेस नहीं कर रहे हैं। पावर, सोलर, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं। यहाँ तक कि गौतम अदानी विदेशों में भी अपना बिजनेस का झंडा लहरा चुके हैं। गौतम अदानी शुरू से ही पढ़ाई में तेज थे, परंतु उनका फोकस बिजनेस पर था। इसलिए उन्होंने कॉलेज छोड़ने का निर्णय लिया और निकल पड़े बम्बई शहर। इन्होंने बम्बई जाकर एक हीरा कारोबारी के यहाँ काम किया और बाद में खुद ही अपना एक डायमंड कारोबार शुरू किया। परंतु 1981 में वे गुजरात लौट गए और अपने बड़े भाई के प्लास्टिक फैक्ट्री में काम शुरू किया। वो साल 1988 था जब वे कमोडिटी का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया और बाद में इसी का नाम अदानी इंटरप्राइजेज रखा गया। फिर आया 1991 के लिबरलाइजेशन का दौर, जब अदानी का बिजनेस डाइवर्सिफाइड हुआ और वे एक मल्टीनेशनल बिजनेसमैन बन गए। 1995 का साल गौतम अदानी के लिए बेहद खास साबित हुआ, जब उनके कंपनी को मुद्रा पोर्ट का टेंडर मिला। इसी पोर्ट कंपनी को आगे चलकर अदानी पोर्ट का नाम दिया गया। आज अदानी पोर्ट दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट कंपनी है। यह पोर्ट कंपनी भारत से लेकर अमेरिका, श्रीलंका, इंडोनेशिया, लगभग पूरे विश्व में हर जगह से पोर्ट का बिजनेस संभालती है। गौतम अदानी दुनिया के सबसे बड़े पोर्ट का बिजनेस संभालने वाले बिजनेसमैन हैं। परंतु अदानी पर यह आरोप लगता है कि इन्होंने मुद्रा पोर्ट के लिए सरकार से बेहद सस्ती ज़मीन ली है और इनका साठगांठ सरकार के साथ है। गौतम अदानी का जीवन हमेशा से कठिन रहा है। इन पर अनेकों प्रकार के आरोप लगे हैं, परंतु आज तक कोई भी आरोप इनके या इनके कंपनी के खिलाफ साबित नहीं हुआ है। साल 1996 में अदानी ने एक और नई कंपनी की स्थापना की, जिसे अदानी पावर का नाम दिया। उन्होंने इसके लिए ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में कोल कंपनी खरीदी। अदानी ऑस्ट्रेलिया से ही कोयला खरीदते थे पावर बनाने के लिए। आज अदानी की पावर कंपनी भारत की सबसे सफल पावर कंपनियों में से एक है। अदानी पावर आज लगभग 3 लाख करोड़ की कंपनी बन चुकी है और ये पूरे भारत में हर जगह बिजली सप्लाई करती है। गौतम अदानी ने हाल में ही बिहार में लगभग 26,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का निर्णय लिया है, जो कि अदानी पावर करेगी। गौतम अदानी लगभग देश के हर शहर, हर राज्य में अपनी कंपनियां लगा रहे हैं। वे सबसे सफल बिजनेसमैन बन चुके हैं। आज हर एक
आदमी, हर एक वो नौजवान जो कि देश के हित में सोचता है, वो गौतम अदानी के विषय में जानना चाहता है। अदानी ने बहुत ही कम समय में हर फील्ड में अपने परचम लहराया है। अदानी उन विशिष्ट लोगों में से हैं जिन्होंने बिजनेस की शुरुआत बहुत नीचे से की, बहुत शुरू से किया, बिना किसी फैमिली बैकग्राउंड के, बिना किसी सपोर्ट के दुनिया में अपना परचम लहराया। अदानी इसलिए विशेष हैं कि वो कभी हार नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि अगर हार मानकर बैठ जाएंगे तो कुछ न कर पाएंगे, इसलिए वो परिस्थितियों से लड़ने जुझड़ने में विश्वास रखते हैं। गौतम अदानी पर हर रोज नए नए आरोप लगते हैं। अमेरिका है कि उन पे आरोप लगाता है कि वो सोलर टेंडर लेने के लिए अधिकारियों को घूस दे रहे हैं, और हमारा विपक्ष है जो आरोप लगाता है कि मोदी सरकार अदानी के हितों के लिए उनके हर बिजनेस में उनकी मदद करते हैं। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो या गवर्नमेंट टेंडर हो जिसमें सरकार अदानी को मदद पहुंचाती है, परंतु गौतम अदानी इन सब बातों पे कभी ध्यान नहीं देते हैं और वो अपने बिजनेस पे हमेशा अपना फोकस बनाए रखते हैं। गौतम अदानी दूरदर्शी व्यक्ति हैं। उनका सोच हमेशा आम आदमी के सोचों से 20-25 वर्ष आगे का चलता है। गौतम अदानी का पूरा जोर अभी ग्रीन एनर्जी और चिप मैन्युफैक्चरिंग पे है। आज अदानी ग्रुप का कारोबार एनर्जी, पोर्ट, लॉजिस्टिक्स, माइनिंग, गैस, डिफेंस, एरोस्पेस, एयरपोर्ट, रोड, हाईवे, हर क्षेत्र में फैला हुआ है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें गौतम अदानी का कारोबार नहीं फैला हुआ है। अदानी की लिस्टेड कंपनियां अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी टोटल गैस, अदानी पावर, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी पोर्ट, अदानी विलमार, यही सब कंपनियां बाज़ार में लिस्ट हैं। फिर गौतम अदानी ने अंबुजा सीमेंट और एसिस को सबसे ज़्यादा बोली लगाकर खरीदा, जिसे भारत की अब तक की सबसे बड़ी कॉरपोरेट डील मानी जाती है। फिर बाद में उन्होंने एनडीटीवी को भी एक्वायर किया, तब भी उन पर बहुत सारे सवाल उठे। ये सब तो अदानी की सफलता का बात है। गौतम अदानी ताज होटल टेररिस्ट अटैक में उसी होटल में मौजूद थे और वे एक डील हेतु डिनर के लिए ताज होटल पहुंचे हुए थे। तभी वहां पे टेररिस्ट अटैक हो गया, परंतु होटल स्टाफ ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। फिर एक बार की बात है कि उनकी किडनैपिंग भी हो गई, परंतु गौतम अदानी इससे भी बच निकले और कभी हार नहीं मानी, ना ही अपना कदम पीछे खींचा। और एक ऐसा समय आया जब गौतम अदानी ने सबको पीछे छोड़ते हुए दुनिया के दूसरे यानी वर्ल्ड सेकेंड रिचेस्ट पर्सन बन गए। और ये भारत के लिए पहली बार हुआ था जब कोई भारतीय दुनिया का सेकेंड रिचेस्ट पर्सन बना और भारत का नाम ऊंचा किया। बट समय ऐसा आया जब
गौतम अदानी 150 बिलियन डॉलर से 50 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए। और इन सब के पीछे हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक कंपनी की मात्र एक छोटी सी रिपोर्ट था, जो कि अदानी को 150 बिलियन से 50 बिलियन पे लाके रख दिया। हिंडनबर्ग एक अमेरिकी रिसर्च कंपनी है जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टडी करती है और रिपोर्ट पब्लिश करती है। यह 2017 में स्थापित हुई और इसकी शुरुआत नाथन एंडरसन ने किया था। हिंडनबर्ग में अपने रिपोर्ट में यह कहा कि गौतम अदानी ने अपने फाइनेंशियल के साथ छेड़छाड़ किया है और सेल कंपनियां बनाई है, और यही सेल कंपनियां अदानी के कंपनी में इन्वेस्ट करती है, जिससे गौतम अदानी के शेयर इतने चढ़े हुए हैं। परंतु अदानी ने इन सब बातों को सिरे से नकार दिया और ये आरोप आज तक साबित नहीं हो पाया है। फिर गौतम अदानी ने बाउंस बैक किया। आज भी अदानी और इनके ग्रुप के खिलाफ अनेकों जांच चल रहे हैं। भारत से लेकर अमेरिका तक बहुत सारी एजेंसियां जांच कर रही है, परंतु आज तक कोई भी आरोप गौतम अदानी पे साबित नहीं हो पाया है। गौतम अदानी अकेले ऐसे कारोबारी हैं जिन पर आए दिन एक न एक प्रकार की आरोप लगते रहता है कि अदानी ने इसको घूस दिया, तो अदानी ने उसको घूस दिया, तो अदानी ने वैसा किया, तो अदानी ने ऐसा किया। परंतु गौतम अदानी कभी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। अदानी अनेकों प्रकार की समस्याओं से आए दिन जूझते हैं। उनके खिलाफ अनेकों प्रकार का जांच चल रहा है। कोर्ट में गौतम अदानी का अनेकों मामला चल रहा है, पर उनका ध्यान कभी भी बिजनेस से पीछे नहीं हटा और ना ही कभी उन्होंने हार मानी है। गौतम अदानी पर रिसर्च करने वाली हिंडनबर्ग रिसर्च यहाँ तक कि बंद हो गई। करीब 100 बिलियन डॉलर जो कंपनी लॉस करवा चुकी है वो बंद हो गई और अदानी का बाल भी बांका नहीं हो पाया। तो ये सब स्टोरी गौतम अदानी और हिंडनबर्ग के बीच हुई। अदानी ने हिंडनबर्ग के किसी भी आरोप का कोई भी गलत मतलब नहीं निकाला और अपना पक्ष रखा, जिसे कि भारतीय कोर्ट ने सुना और मामला सेबी तक पहुंचा। सेबी ने अदानी के खिलाफ जांच कमेटी बैठाई और जांच में अदानी के खिलाफ कोई भी मामला साबित नहीं हुआ, पुष्टि नहीं हुआ, इसलिए अदानी के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं हो पाया। हमारे देश की विपक्ष आरोप लगाती है अदानी पे कि अदानी मोदी के मित्र हैं। सरकार हर एक कॉन्टेक्ट में अदानी को तजुर्बा देती है, परंतु गौतम अदानी ने कभी भी इन सब बातों का उलटकर जवाब नहीं दिया और उनका ध्यान अपने बिजनेस के ऊपर बना रहा। गौतम अदानी आज के यूथ के लिए इंस्पायरेशन है, इसलिए नहीं कि वो यहाँ तक पहुँचे, इसलिए कि वे जीरो से शुरू करके वर्ल्ड के सेकेंड रिचेस्ट पर्सन तक पहुँचे। ऐसा करने वाले भारत के वे दूसरे आदमी बन चुके हैं। हमारे देश के पहले इंस्पायरेशन धीरू भाई अंबानी हैं, जिसे गौतम अदानी भी अपना इंस्पायरेशन मानते हैं। अदानी ने कभी भी बिजनेस में
कोई समझौता नहीं किया। वे पूरे लगन से अपने काम में लगे रहते हैं। उनका कहना है कि जो भी काम करो पूरे मन से करो। गौतम अदानी ने जब अंबुजा सीमेंट और एसीसी को खरीदा तो बहुत सारे संस्थाओं ने ये भी कहा कि ये एक गलत निर्णय साबित होगा, परंतु गौतम अदानी ने इससे अपना हाथ पीछे नहीं लिया और आज अंबुजा और एसीसी को सीमेंट की दुनिया में सबसे सफल कंपनियों तक पहुंचाया। गौतम अदानी कभी भी बिजनेस के सिद्धांत के साथ समझौता नहीं करते हैं। वे हमेशा पूरी लगन के साथ काम करते हैं। जब अदानी ने एयरपोर्ट बिजनेस शुरू किया था तो बहुत लोगों ने इसे कहा कि ये चल नहीं पाएगा, क्योंकि भारत में पहले कुछ चुनिंदा लोग ही एयरपोर्ट का बिजनेस करते थे। परंतु गौतम अदानी ने इसे भी गलत साबित कर दिया और आज अदानी भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटर बन चुके हैं। आज गौतम अदानी एयरपोर्ट बिजनेस में भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटर कहे जाते हैं। आज अदानी ग्रीन एनर्जी दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन पार्क बनाने वाली कंपनी बन चुकी है। अदानी ग्रीन एनर्जी दुनिया की सबसे ग्रीन एनर्जी बनाने वाली कंपनी है और इस सब के पीछे गौतम अदानी का ही हाथ है। अदानी दूरदर्शी सोच रखते हैं। वे कभी भी किसी बिजनेस को स्केल करने के विषय में सोचते हैं। उनका कहना है कि जो भी काम करो पूरे लगन और मन से करो। ज्ञान और बिजनेस का जो आपसी सहमति है उसके बिना कुछ भी काम संभव नहीं है। अदानी ना ही हार्वर्ड से पढ़े हैं, ना ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, ना किसी बड़े यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, फिर भी उनका दिमाग हमारे देश के सबसे तेज चलने वाले व्यक्तियों में माना जाता है। गौतम अदानी ने आज भारत के हजारों युवाओं को रोजगार दे रखा है। अगर उनका भी ध्यान पढ़ाई और नौकरी पर होता तो ये संभव नहीं हो पाता और ना ही अदानी एम्पायर खड़ा हो पाता, ना इतने लोगों को रोजगार दे पाते। गौतम अदानी हमेशा से ही बिजनेस को नौकरी से बेटर समझते थे। गौतम अदानी का ये प्लान है कि वे अदानी एयरपोर्ट का IPO 2027 तक ला देंगे और एयरपोर्ट बिजनेस को और भी स्केल करेंगे। गौतम अदानी अगर कुछ ठान लें तो उसे करके ही रहते हैं, चाहे वो जो भी काम हो। अदानी एयरपोर्ट का IPO जब भी आएगा भारत के सबसे सफल IPO माना जाएगा, क्योंकि गौतम अदानी के जो भी कंपनी है उसका IPO आया है उसने कभी भी अपने इन्वेस्टर का नुकसान नहीं किया है। हिंडनबर्ग ऐसा मैटर हो गया जिसके बाद अदानी के इन्वेस्टर को थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ा, परंतु गौतम अदानी ने उसका भी भरपाई बहुत जल्द किया और वे ऐसे व्यक्ति थे, जब अदानी इंटरप्राइजेज का उस समय FPO आया, FPO फुली सब्सक्राइब हो गया, फिर भी उन्होंने सारे इन्वेस्टर का पैसा रिटर्न कर दिया
और अपने एफपीओ को रद्द कर दिया था। ये सब अदानी की सोच का नमूना पेश करती है और हमें बताती है कि वे कितने सफल बिजनेसमैन हैं। गौतम अदानी के 2 बेटे हैं। एक का नाम है जीत अदानी और दूसरे का नाम है करण अदानी। और गौतम अदानी अपने बेटों को अपने ही तरह एक सफल उद्यमी बनाना चाहते हैं और उनके दोनों बेटे उनके साथ उनके बिजनेस में उनका हाथ बटाते भी हैं। गौतम अदानी का कहना है कि आप किसी भी काम को पूरे मन और लगन के साथ कीजिए, उसे सफल होना ही है, चाहे काम बड़ा हो या छोटा हो। गौतम अदानी ने रजत शर्मा के इंटरव्यू में यह कहा था कि उनका नेटवर्थ 150 बिलियन हो या 50 बिलियन, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे आंकड़ों में उलझने वाले आदमी नहीं हैं। उनका ध्यान भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना है, जिसके लिए कि वो हर रोज़ कोशिश करते हैं, हर दिन चाहते हैं कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, जिससे कि भारत मजबूती से खड़ा हो सके और दुनिया से कंधे मिलाकर कह सके कि हाँ, हम भी हैं। परंतु हमारे देश के ही कुछ राजनेता ऐसा नहीं होना देना चाहते हैं। वे बस हर चीज़ में राजनीति ढूंढते हैं, चाहे वो देश के हित का बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी मैटर हो। उनका काम है बस राजनीति करना, झूठ को सही करना, सही को झूठ करना, हर मामले में इंटरफेयर करना। वे देश के विषय में पता नहीं क्या सोचते हैं, परंतु जब हमारे देश में अदानी अंबानी जैसे बिजनेसमैन हो तो हमारा तो यही कर्तव्य है कि हम उनका आदर करें, रेस्पेक्ट करें। परंतु हमारे देश में इसके उल्टा है। हमारे यहाँ लोग अमीरों का रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि उनसे जलते हैं, जो कि बस हमारे ही देश में है। ऐसा दूसरे देश में नहीं होता है। अमेरिका में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। वहाँ पे जिसके पास पैसा है, नाम है, उसका इज्जत किया जाता है। परंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर राजनेता और लीडर और बिजनेसमैन मिल गए तो ये बहुत गलत माना जाता है और दोनों का साठगांठ देश सही नहीं मानता है। परंतु अमेरिका जैसे देशों में ठीक इसके उल्टा है। वहाँ पर एलन मस्क ने अभी ही डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने में बहुत सारे पैसे खर्च किए, उन्हें बनवा भी दिया। परंतु हमारे देश में कोई भी बिजनेसमैन डायरेक्ट इस तरह किसी भी राजनेता के पक्ष में उतर नहीं सकता है, नहीं तो देश इसका बहुत गलत मतलब निकालेगा और उस राजनेता का तो खैर होना ही है जो होगा। परंतु गौतम अदानी इन सब बातों पे ध्यान नहीं देते हैं और बस वे अपने काम से मतलब रखते हैं। और गौतम अदानी ने तो अपना रिटायरमेंट तक का भी प्लान बना लिया है। उनका रिटायरमेंट प्लान है कि वे 70 वर्ष की आयु तक ही काम करेंगे और फिर रिटायर हो जाएंगे और बिजनेस अपने बच्चों को दे देंगे। हमें अदानी के बायोपिक से यही सीखना है कि कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे ना हटें, मेहनत जारी रखें, चाहे मुश्किल कितना भी हो, क्योंकि जो लक्ष्य हमें बिना मुश्किल का सामना किए मिल जाता है, वो लक्ष्य कभी भी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। क्योंकि
मेहनत के बिना कोई भी लक्ष्य प्राप्त हो जाए ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमें जो भी काम करना चाहिए पूरे मेहनत के साथ करना चाहिए, उसमें दिल दिमाग और कुछ लगा देना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तभी जाकर हम एक सफल इंसान, सफल आदमी बन पाएंगे और इस संसार में लोग उसी को पूछते हैं जो कि सफल हो, चाहे वो परिवार में हो, जिला में हो, राज्य में हो, देश में हो। दुनिया उसे ही खोजेगी जो सफल हो चुका है। दुनिया सफलता के पीछे का मेहनत नहीं देखेगी, बस वो आप जानते हैं और आपका मन जानता है। ऐसा ही गौतम अदानी के साथ भी है। वे जानते होंगे कि उन्होंने कितना मेहनत किया है, तब जाकर वे वहाँ तक पहुँचे हैं। परंतु दुनिया को इससे मतलब है कि वे यहाँ तक पहुँचे तो पहुँचे कैसे। उनको ये नहीं मालूम है या नहीं देखना है कि इन्होंने मेहनत कितना किया होगा, कैसे किया होगा, तब जाकर यहाँ तक आए होंगे। उनका तो बस ये कहना है कि आए तो क्यों आए हैं यहाँ तक। इसलिए दोस्तों, हम लोगों को इस सब बात पे ध्यान नहीं देते हुए अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हम भी सफल हो सकें और कुछ कर सकें। क्योंकि सफलता ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें थोड़ा ऊपर उठा सकती है और जीने के लिए कुछ कर सकती है। दोस्तों, अगर गौतम अदानी ने भी हार मान ली होती, जैसे हिंडनबर्ग ने उन पे आरोप लगाया, पूरे देश ने उनको गलत ठहराया, अनेकों प्रकार की उनके खिलाफ मोर्चा निकाला गया, परंतु अदानी ने इन सब का डट के जवाब दिया और बाउंस बैक किया। गौतम अदानी कभी भी हार ना मानने वाले लोगों में से हैं। वे हमेशा से ही जुझारू किस्म के इंसान रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी काम करें पूरे लगन से करें, पूरे मेहनत से करें, तभी जाके आप सफल हो पाइएगा। नहीं तो किसी भी काम को अगर आप अधूरे से छोड़ दीजिएगा तो आप सफल नहीं हो पाइएगा, चाहे वो काम बड़ा हो, छोटा हो, चाहे जैसा हो। गौतम अदानी पर हमेशा से ही हमारे देश के राजनीतिक पार्टियां अनेकों तरह के आरोप लगाती है कि वे मोदी के दोस्त हैं, मोदी उनका पक्ष लेते हैं, मोदी उनका मदद करते हैं। परंतु अदानी ने कभी भी इन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया और वो अपना काम किया। गौतम अदानी ने हर जगह इन्वेस्ट किया, चाहे वहाँ पे सरकार बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आरजेडी का हो, चाहे ममता बनर्जी का हो। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि सरकार कहाँ है, किसका है, बस उनको अपने काम से काम है। यही है गौतम अदानी की बायोपिक। अगर हमारा ये बायोपिक अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ओके, थैंक्स दोस्तों। दोस्तों, अगर गौतम अदानी ने भी हार मान ली होती, जैसे हिंडनबर्ग ने उन पे आरोप लगाया, पूरे देश ने उनको गलत ठहराया, अनेकों प्रकार की उनके खिलाफ मोर्चा निकाला गया, परंतु अदानी ने इन सब का डट के जवाब दिया और बाउंस बैक किया। गौतम अदानी कभी भी हार ना मानने वाले लोगों में से हैं।
वे हमेशा से ही जुझारू किस्म के इंसान रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी काम करें पूरे लगन से करें, पूरे मेहनत से करें, तभी जाके आप सफल हो पाइएगा। नहीं तो किसी भी काम को अगर आप अधूरे से छोड़ दीजिएगा तो आप सफल नहीं हो पाइएगा, चाहे वो काम बड़ा हो, छोटा हो, चाहे जैसा हो। गौतम अदानी पर हमेशा से ही हमारे देश के राजनीतिक पार्टियां अनेकों तरह के आरोप लगाती है कि वे मोदी के दोस्त हैं, मोदी उनका पक्ष लेते हैं, मोदी उनका मदद करते हैं। परंतु अदानी ने कभी भी इन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया और वो अपना काम किया। गौतम अदानी ने हर जगह इन्वेस्ट किया, चाहे वहाँ पे सरकार बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आरजेडी का हो, चाहे ममता बनर्जी का हो। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि सरकार कहाँ है, किसका है, बस उनको अपने काम से काम है। यही है गौतम अदानी की बायोपिक। अगर हमारा ये बायोपिक अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ओके, थैंक्स दोस्तों।